हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से BHDAE 182 का एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है संप्रेषण का अर्थ और सिद्धांत, यानी कि संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है। मैं इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम में जाकर कुछ लिख सकें। तो देखिए, संप्रेषण का मतलब होता ही है वार्तालाप करना, किसी से बातचीत करना। यानी कि जब हम अपने विचारों को, अपने संदेश को बोल करके, लिख करके दूसरे तक अपने संदेश और विचारों को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, वही तो संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का मतलब बस आपको जान के रखना है कि संप्रेषण का मतलब होता है कोई भी मनुष्य अपने विचारों को या तो लिख करके किसी दूसरे तक पहुंचाता है, या तो किसी बोल करके अपने विचारों या अपने मतों को जो है वह किसी दूसरे तक पहुंचाना है। यानी कि बातचीत करना ही, अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो मैं इस संप्रेषण क्या है एक्चुअली, इस चीज़ को हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अकेला व्यक्ति संप्रेषण करने में असमर्थ होता है। जाहिर सा बात है, कोई व्यक्ति अकेला संप्रेषण नहीं कर सकता है। उसे संप्रेषण करने के लिए अपने बातचीत करने के लिए क्या, किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हम अकेले बातचीत नहीं कर सकते। हम अकेले बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अपने विचारों को, अपने जो अपने जो थॉट्स है, उस चीज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या, दूसरा माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यही यहाँ बोला है कि संप्रेषण जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अकेला व्यक्ति संप्रेषण करने में असमर्थ होता है। यानी कि संप्रेषण में अकेला व्यक्ति जो है संप्रेषण नहीं कर सकता है। संप्रेषण करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ओके, उसे एक श्रोता की ज़रूरत होती है। यानी कि जब हम अपने विचारों को बोलते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो श्रोता का होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो संप्रेषण जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में कोई भी अकेला व्यक्ति संप्रेषण नहीं कर सकता है। उसे एक श्रोता की ज़रूरत पड़ती है। श्रोता यानी कि जो व्यक्ति अपने विचारों को बोल रहा है, उस चीज़ को सुनने के लिए एक श्रोता का होना बहुत ही आवश्यक है। फिर देखिए, अगर एक व्यक्ति कोई बात करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है। जाहिर सा बात है, अगर जब हम कुछ बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसे सुनता है। तो जो बोलता है वक्ता, और जो सुनता है वह श्रोता। जब वक्ता अपने विचारों को, अपने संदेश को किसी दूसरों तक पहुंचाता है, तो उस संदेश और विचारों को कौन सुनता है, श्रोता। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण जो होता है हम अकेले नहीं कर सकते। संप्रेषण करने के लिए एक श्रोता की जरूरत पड़ती है। अगर एक व्यक्ति कोई बात करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है। अतः व्यक्ति सामाजिक होने के साथ साथ क्या है, संप्रेषण भी होता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो क्या है, व्यक्ति तो एक सामाजिक प्राणी है ही। तो व्यक्ति एक सामाजिक होने के साथ साथ जो है संप्रेषणशील भी होता है। वस्तुतः संप्रेषण का अर्थ होता है किसी एक संदेश को दो व्यक्तियों या समूह को तक पहुंचाना। फिर से याद रखना दोस्तों, संप्रेषण का मतलब होता है किसी एक संदेश को दो व्यक्ति या मोर देन टू। ओके, किसी एक व्यक्ति या किसी दो व्यक्तियों के पास या किसी समूह के पास अपने संदेश या विचारों को क्या करना, पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है। ओके, यानी फिर से मैं बोलता रहा हूँ, संप्रेषण क्या है। संप्रेषण का अर्थ होता है किसी एक संदेश को दो व्यक्तियों या समूह को तक भेजना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में संदेश या जानकारी भेजना भी क्या है, संप्रेषण है। जाहिर सा बात है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान में संदेश को भेजते हैं, यह भी क्या है, संप्रेषण का रूप है। इसमें वक्ता होता है, श्रोता होता है, और संदेश के अतिरिक्त स्रोत और माध्यम और लक्ष्य भी होते हैं। फिर से ध्यान देना दोस्तों, संप्रेषण में क्या होता है। संप्रेषण में एक वक्ता होता है, दूसरा श्रोता होता है, और तीसरा जो है संदेश के अतिरिक्त स्रोत, माध्यम और लक्ष्य भी होता है। वक्ता या संप्रेषणकर्ता अपना संदेश स्व अभिव्यक्ति से पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, रेडियो यंत्र आदि विविध पद्धतियों से प्रेषित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी एक वक्ता या संप्रेषणकर्ता, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों,
क्योंकि अगर इस चीज़ को समझे रहेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में जाकर लिख पाएंगे। संप्रेषण का मतलब होता है कोई भी वक्ता या संप्रेषणकर्ता अपने संदेश को, अपने विचारों को आप किसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, किसी पुस्तकों के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी, रेडियो यंत्र आदि विभिन्न बत्तियों के माध्यम से जो है अपने विचारों को क्या करता है, प्रेषित करता है, यानी दूसरे तक पहुंचाता है। ओके, फिर मैं बोल दे रहा हूँ संप्रेषण का अर्थ और सिद्धांत। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं इस प्रश्न को फिर दोबारा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर इस प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, संप्रेषण जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अकेला अगर हो तो वह संप्रेषण नहीं करता। संप्रेषण करने के लिए एक श्रोता की आवश्यकता पड़ती है। संप्रेषण करने के लिए क्या है, एक श्रोता की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें वक्ता जो है जब कुछ बोल रहा हो तो श्रोता जो है उसे ध्यान से सुने। तो संप्रेषण करने के लिए एक श्रोता की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक व्यक्ति कोई बात करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है। अतः व्यक्ति जो होता है सामाजिक भी है और सामाजिक होने के साथ साथ क्या है, संप्रेषणशील भी है। ओके, वस्तुतः संप्रेषण का अर्थ होता है किसी एक संदेश को दो व्यक्तियों या किसी समूह तक पहुंचाना। कोई भी वक्ता या कोई भी व्यक्ति अपने संदेश को, अपने विचारों को, अपने मतों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो यंत्र के माध्यम से जो है दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ये तो संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब ही होता है किसी भी संदेश को एक या दो लोगों के बीच या किसी समूह में तक पहुंचाना। देखिए दोस्तों, संप्रेषण के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक संप्रेषण, एक होता है लिखित संप्रेषण। एक होता है मौखिक संप्रेषण, एक होता है लिखित संप्रेषण। व्यक्ति जो होता, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य अपने विचारों को दो माध्यम से व्यक्तित कर सकता है। या तो एक है बोल करके, मौखिक संप्रेषण का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने विचारों संदेशों को बोल करके किसी दूसरे तक पहुंचाता है, वो हो गया मौखिक संप्रेषण। और दूसरा जो होता है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, अपने संदेशों को लिख करके जो है किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी डायरी के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से क्या करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। तो ये संप्रेषण के दो रूप हैं, एक है लिखित संप्रेषण और एक है मौखिक संप्रेषण। इस दोनों को ही हम बारीकी से, यानी कि लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण को बारीकी से अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।